पड़ गया है। सभी पर्यटकों को सूचित किया था कि ऊपर पहाड़ी से पत्थर करते रहते हैं। टेम्पल बहुत ही पुराना है। ट्रैवलर्स के लिए डेस्टिनेशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, उसके लिए जर्नी इम्पोर्टेंट होती है। इनको ट्रैवलिंग का बहुत ही शौक है। इनको जैसे ही टाइम मिलता है ये ट्रैवलिंग के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह से हमने सिर्फ 200 रुपये खर्च किए हैं। लोकेशन है, मतलब यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ, यहाँ से ट्रेन का ट्रैक शुरू होता है। मिलता है ब्लॉग देखना हम लोगों को। तुम उठा रहे हो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। दिन यही ख़त्म करते हैं, इस सफ़र को आज ख़त्म करते हैं और कल कहाँ जाएंगे कल का देखते हैं। कल जितना हो सकेगा हम ट्राई करेंगे जितने जल्दी हो सके दिन को स्टार्ट करने की कोशिश करें। ये सबसे ज़्यादा लेट करते हैं, ये उठते नहीं है। उठते तो बहुत कल हम 8 बजे उठेंगे। कल जितना जल्दी हो सकेगा हम दिन शुरू करने की आ रहे ना। 29 है अभी। कल तक तुम देखना पैक होने लगेगा। समोसे खाने जी आ गए सारे। मैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। आज हम फिर लेट आए, वैसे हम हमेशा लेट ही होते हैं। आज हमारे बहुत सारे प्लान थे जो नहीं बने क्योंकि मौसम आज है बारिश का, क्लाउडी वेदर है। इनसे मिलिए आज भी इन्होंने ही लेट किया है। नहीं मैंने कोई लेट नहीं। हमारा अलार्म 9 बजे बज चुका था लेकिन फिर भी उन्होंने लेट किया। जब 2:30 बजे 3 बजे तक हम लोग सोएंगे, सुबह कितनी बजे उठेंगे? और हम 10 बजे फ्री हो गए थे और हम 3 बजे तक पता नहीं क्या करते रहे। तो आज का प्लान है, हमें जाना था त्रिवेंद्र ट्रैक पे, वो हम जा नहीं सकते क्योंकि मौसम ख़राब है ऊपर। और अब हम चल रहे हैं मैक्लोडगंज की तरफ, वो भी स्काईवे से। स्काईवे का व्यू दिखाते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। ठंड आज थोड़ी ज़्यादा है, ठंड नहीं कहेंगे बट हाँ थोड़ी हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। तो लेके चलते हैं। ज़िद और सफ़र के बाद आज का हमारा टाइटल है एंड्योरेंस। तो पहले तो हमारा कुछ और था टाइटल, वो टाइटल चेंज हो गया। आज एंड्योरेंस रखा है हमने, इसे कहते हैं सब्र। सब्र के नाम पे आज हम चले गए और देखते हैं कितना सब्र कर पाते हैं, कितना इस सब्र से हमें आज के दिन में क्या मिलता है। ये जनाब हमने एक्सपीरियंस ब्रेकफास्ट का तो ये रहा है कि हमने खाया गिरी का, जो जेरीज के पास है धर्मशाला रोड पे। वहीं पर सुबह सुबह थुक्का पी लो, बढ़िया से मोमोज खा लो, थोड़े से काम हो जाता है। और अब चल रहे हैं हम, दोपहर तक काम होता है, बढ़िया बनाता है, और बजट में भी है 100 रुपये के अंदर। और अब जा रहे हैं हम स्काईवे से, जिसके बारे में कल बताया था आपको। 10 बजे से 5:30 तक चलती है ये, और 300 रुपये लेती है सिंगल का, 500 रुपये डबल राउंड ट्रिप। और अब चल रहे हैं मैक्लोडगंज की तरफ, जिसको कहते हैं लिटिल लहासा। और जो कि कल भी हम लोग मैक्लोडगंज ही गए थे, लेकिन आज हम पूरा मैक्लोडगंज ही जा रहे हैं। आज हम लोग मैक्लोडगंज। कल तो हमें पता था नहीं था कि वहीं पर जा रहे हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि वो सबसे तिब्बतन लोग बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं, इसलिए लिटिल लहासा कहते हैं उसको। और 14th दलाई लामा जो है करंट जो है, उनका घर वहीं पर ही है। तो दलाई लामा एक पोस्ट है, कोई इंसान का नाम नहीं है। तो 14th दलाई लामा जो है उनका घर मैक्लोडगंज में ही है, वहीं चल रहे हैं हम। वहाँ का दिखाएंगे आपको जितना दिखा सकते हैं। ये है जी धर्मशाला का एंट्री पॉइंट, जहाँ से स्काईवे की मिलती है। बताया था आपको कल 8 लोग एक साथ बैठते हैं एक केबिन में, 18 केबिन है इनके पास। 1000 आदमी 1 घंटे में ये कम्यूट करा सकते हैं धर्मशाला से मैक्लोडगंज। इतनी अच्छी सर्विस है इनकी तरफ से। और टिकट्स बता दी थी आपको, बाकी अंदर दिखाते हैं कैसा हिसाब किताब है। अगर कुछ बढ़ गए होंगे रेट तो अलग बात है। रोपवे के रिवाइज्ड जो रेट्स हैं, जो पहले रेट्स थे वो बता दिए थे आपको, 300 और 500 थे। रिवाइज्ड रेट्स हैं 425 इंक्लूडिंग GST वन वे और 650 राउंड ट्रिप। टाइमिंग्स है 10 to 6, एक्सटेंडेड टाइमिंग्स 29 दिसंबर से 7th और 8th जनवरी तक का हो गया है 10 to 7, और 9 जनवरी के बाद वापस 10 to 6 हो जाएगा। तो ऑफिशियल टाइम इसका 10 to 6 है। सिर्फ अभी ईयर एंड की वजह से 10 AM to 7 PM का टाइमिंग है। 425 की सिंगल टिकट, 650 की डबल। और हम चलते हैं।
ये ज़्यादा प्रोहिबिटेड आइटम्स, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। कई लोग पेट्स भी लेकर आए हैं ट्रैवल के लिए, तो ये सब चीज़ें तो अलाउड नहीं है। एक मूवी देखी थी साउथ, उसकी थी इंग्लिश मूवी थी, तो उसमें ऐसे ही बना होता है, लेकिन वो उसमें पैर खुले होते हैं, स्कीइंग के उन्होंने पहने होते हैं। सर्दी का टाइम होता है, दिवाली जो क्रिसमस, वो बंद होती है रास्ते के बीच में, वो यहाँ से अटके रहते हैं बीच में, फिर एक बंदा कूदता है नीचे, गिरता बर्फ में। देखिए हम तेज़ क्यों भाग रहे हैं? धीरे चलना चाहिए हमको। अब दिखाते हैं यहाँ के एरिया के बारे में। पहले चलते हैं स्कूटी का, बाइक का पता करते हैं, फिर बक्शू टेंपल पे चलते हैं, वाटरफॉल दिखाते हैं और नियर बाय एरिया एक्सप्लोर करते हैं। पता नहीं क्या बंद करने को बोला, लेकिन हमेशा आपको बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड जरूर कर ले जब भी आप रेंट पे लें चीज़। जो आपको दिखाई थी हमने, यहाँ से लिया हमने, रेट्स रीजनेबल है जो हम सबको मिलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बक्सू चलते हैं, ये कह रहे हैं त्रियुंड चलते हैं। अच्छा, बक्शू के बाद फिर चलते हैं देवकोट त्रियुंड। नहीं, एक तो बची गया, अगर त्रियुंड नहीं जाएंगे तो बक्शू के बाद फिर नहीं, फिर नहीं जा पाएंगे। त्रियुंड फिर फिर देवकोट चलेंगे, वो धर्मकोट। और चल हाँ। अगर आपको गाड़ी लेनी है, आगे भी लेनी है अगले दिन या 2 दिन बाद, और आपको गाड़ी सही रेट पे मिल रही है, तो आप गाड़ी उसी टाइम ले लीजिए। आप टाइम का वेट मत करिए। दूसरी चीज़, अगर आपको अच्छा होटल मिला है, चाहे वो 5-10 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आप उसको होटल को रखिए अपने पास, रखे रहिए, ले लीजिए। क्योंकि वो 10 किलोमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है तो 10 किलोमीटर नहीं खलेगा। जनाब, जहाँ से हमने मैक्लोडगंज में स्कूटी ली है वो तो बताया था आपको, 500 रुपये की स्कूटी, नाइट चार्ज 100 रुपये। पेट्रोल लोगे इनसे आप तो मैक्लोडगंज से, तो आपको पेट्रोल के पैसे देने पड़ेंगे, 1 लीटर भरवा के देंगे आपको। 100 रुपये का पेट्रोल पड़ा है हमको, और टोटल 1500-1600 में पड़ रही है 3 दिन के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं माल रोड क्लियर करते करते बक्शू टेम्पल की मान्यता लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। उसके सामने एक पॉन्ड है जिसमें कहा जाता है, मान्यता ये है कि उस पर स्नान करने से जो भी बॉडी के जो रोग होते हैं वो हट जाते हैं। समर्स में तो बहुत यहाँ पर भीड़ थी, दिखाया था आपको लास्ट व्लॉग में, जो बैजनाथ की व्लॉग है सीरीज़ में। अभी कैसा होता है पता नहीं, देखते हैं। और इसका तिब्बतन आर्मी गोरखा राइफल से भी एसोसिएशन है कि वो लोग भी यहाँ पे प्रेयर करते होंगे। और इसी के आगे आता है बक्शू वाटरफॉल, और त्रियुंड के लिए ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से आती है। सरोवर, जहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो साफ़ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। नहाने का समय 5 से 8 है, सुबह 5 से शाम को 8 बजे तक। सर्दियों में सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। ये टेंपल है, वहाँ से पानी आते आते यहाँ से निकलता है पानी। सारा एरिया बन रहा था उस टाइम पर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारे साथी नीचे ना इसकी हिस्ट्री पढ़ के आए हैं बक्शू की, तो वो आपको बताते हैं ज़रा।
हाँ जी, क्या बता रहे थे आप हिस्ट्री बक्सू की? यहाँ की हिस्ट्री ये है कि आज से बहुत समय पहले दैत्यों के राजा बक्सू, जिनकी राजधानी अजमेर थी, अजमेर देश थी, वहाँ पे एक बार अकाल पड़ा और पानी की कमी हो गई थी। वहाँ की प्रजा ने अपने राजा दैत्य बक्सू से फरियाद की कि हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी ला के दीजिए, वरना हम ये प्रदेश छोड़ के, ये देश छोड़ के चले जाएंगे। तो राजा बक्सू अपने कमंडल को लेके वहाँ से चले और उनको जैसा कि पता लगा कि पानी कहाँ पर है, तो वो बहुत दिन चलने के बाद और उनको जहाँ पानी का सोता मिला, वहाँ से उन्होंने सारा पानी अपने कमंडल में सुखा लिया और सुखा के वो निकले अपने यहाँ से और चलते चलते वो इस जगह पे पहुँचे जो कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास ये जगह है। यहाँ पे वो विश्राम कर रहे थे तो नागदल एक यहाँ पर आया। नागदल को जब पता लगा कि इनके यहाँ का पानी सारा सूख के और यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पे बक्सू में और नागदल में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। युद्ध में उन्होंने बक्सू को बहुत मारा और मारने के बाद जब वो अपने अंतिम समय पे थे राजा बक्सू, तो वो नागदल की स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर नागदल ने ये कहा कि अब इस जगह का नाम तुम्हारे नाम से लिया जाएगा, पहले तुम्हारा नाम लोग लेंगे, बाद में मेरा नाम लिया जाएगा। अब से इस जगह का नाम बक्सू नाग पड़ गया है और इस बात को 9084 वर्ष हो गए हैं। और उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर की स्थापना भी राजा चंद के समय में हुई है, जो कि 5000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था और आज भी मंदिर यहाँ पे स्थापित है और यहाँ पे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं, यहाँ के सरोवर में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसी युद्ध के समय का जो पानी गिरा हुआ था वही पानी आज की डेट में हम यहाँ सरोवर में हमें पाते हैं। तो ये है एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द स्टोरी इस जगह के बारे में। सिमिलर है, वो नीचे सारा लिखा हुआ है, वहीं से पढ़ के बताया है उन्होंने। आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा। और यहाँ से ही अब थोड़ी देर में निकलेंगे आगे की तरफ, जो है बक्सू नाग वाटरफॉल। वहीं से त्रियुंड के लिए भी ट्रैक जाता है अगर आपको वॉकिंग करके जाना है, लेकिन हम बस उसको दिखाएंगे जैसे हमने पहले भी दिखाया था। वहाँ पर कैसा माहौल है वो भी दिखाते हैं। एंड पॉइंट तक चलते हैं, उसके बाद आगे के लिए निकलते हैं। भाई बढ़िया, आप सभी पर्यटकों को सूचित किया था कि ऊपर पहाड़ी से पत्थर करते रहते हैं। वो तो टेंपल है जहाँ जा सकते होंगे, जो ख़राब हुआ है सारा लैंडस्लाइड से। बाकी वो है बक्सू और वो ऊपर दिख रहा है आपको, वो सबसे ऊपर इधर का ये पूरा पास जाता है त्रियुंड के लिए, यहीं से ले जाते हैं लोग। तो यहीं से त्रियुंड का ट्रैक है स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ का। इतना तो चलना ही चलना है, इतना तो चलना ही चलना है आपको अगर वॉकिंग जाना है आपको। बक्सू वाटरफॉल त्रियुंड का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से चढ़ा देंगे आपको ऊपर। गट्टू टेम्पल है कोई ऊपर, गलू टेम्पल। फिर वहाँ से यही बैक वापस आओ और बक्सू की तरफ आ गए। 6 महीने पहले पूरा एरिया सैलाबे में था, जो अब सिर्फ इतना सा रह गया। सारी गंदगी देख सकते हैं जो लोगों ने फैलाई हुई है, बॉटल्स की और नीचे रैपर्स की। इतने अच्छे एरिया में आते हो तो एटलीस्ट सफाई भी तो हमें खुद ही रखनी पड़ेगी ना। फिर बोलते गंदगी है यहाँ पर। यहाँ पर स्पेशली लिखा है यहाँ पर नहाना मना है, जबकि गर्मियों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जनाब चले हैं अब धर्मकोट की तरफ। मिनी इजराइल कहते हैं उसे। टेम्परेचर हो गया 9 और बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर। धर्मशाला में शायद ना हो रही हो, यहाँ तो शुरू हो गई है। समय है 4, टाइम है हमारे पास एग्जैक्टली 2 घंटे, जब अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आज वैसे भी क्लाउडी रहा है।
और ये हमारे राइडर, इनके साथ का ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस है इसी साल का। उसके बारे में धर्मकोट में ही बात करेंगे, ये साल कैसा रहा है। शुरुआत जिसकी हुई थी जून में ऋषिकेश में, साथ में ही था ये, वो अनप्लैंड पहला ट्रिप था हमारा, बिल्कुल ही अनप्लैंड था। जहाँ से हम चल रहे थे ऋषिकेश की तरफ, यहाँ से लखनऊ से ये चले हुए थे। सेकेंड ट्रिप प्लान लोनावला वाला था, उसमें पूरी टीम थी हमारे साथ में। थर्ड ट्रिप था साउथ का हमारा, जहाँ हम जा नहीं पाए, वो आपको बताया रीज़न, हमारे एक साथी के साथ कोई फैमिली का इशूज़ थे थोड़े। तो ये वाला भी ट्रिप हमारा बहुत ही अनप्लान था, तो बस इसी तरह निकल गए हम। 2 दिन में प्लान बना के जाना है, बस चले हुए हैं। अब सूरज आ गया है, ट्रैवलर्स के लिए डेस्टिनेशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, उसके लिए जर्नी इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारा ये प्लान अनप्लान्ड था, ये ट्रिप अनप्लान्ड थी, लेकिन चूंकि हमें वो 3 दिन या 5 दिन हम लोग को जाना था कहीं ना कहीं, इसलिए हम लोग निकल गए। वैसे सेमी बजट या बजट ट्रैवल ही कह सकते हैं। सो वैसे हमने सिर्फ 200 रुपये खर्च किए हैं फूडिंग पे। खाने पे सिर्फ, और ये अगर ना लेते हम तो हमारा बिल्कुल ही बजट में होता, लेकिन हमारे पैरों की वाट लग जाती है समय तक हमारी, चल चल के बुरे हाल हो गए होते हैं इतना चल रहे होते। तो खाने में हमारा इतना नहीं लग रहा है, क्योंकि हम खा रहे हैं और ठीक खा रहे हैं। तो बजट ट्रिप ही एक तरह से, बट ये बेसिक नेसेसिटी है। जैसे यहाँ पर आना है तो बस में आना पड़ेगा, वॉल्वो में आना है आपको वेदर के हिसाब से, तो उसके पैसे लगेंगे। रूम लेना है, अब 2 रुपये का रूम 500 रुपये का रूम मिलेगा या हॉस्टल मिलेंगे, वो धर्मकोट में ज़्यादा मिल रहे हैं और ऊपर की तरफ ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेंसिव है। तो हमें मिला हुआ है, नीचे मिला हुआ है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। जो हमें सुबह के 6 बजे मिला था, अभी भी याद है हमें, सुबह 6 बजे खड़े होकर कमरा ढूंढ रहे हैं, और अंकल बहुत नाइस है जिन्होंने हमें रूम प्रोवाइड कराया सुबह के 6 बजे ठंड में। तो ऑलमोस्ट ये ट्रिप बजट में ही चल रही है हमारी, वो भी न्यू ईयर के टाइम पर, जहाँ पर इतना एक्सपेंसिव होता है। ये पूरा हॉट सीज़न है इनके लिए, ये सब कुछ ही हाइक्ड होगा, रूम्स और सब कुछ, लेकिन फिर भी हमको बहुत बजट में मिल रहा है, तो इट्स गुड। ये आप इस तरह से भी ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करनी ज़रूरी है, बस आपको खाना पीना को कोई उसमें कोताही नहीं बरतनी है आपने। उसके अलावा आप जहाँ जहाँ पे आप कट कर सकते हो करिए। हाँ जी, तो मैक्लोडगंज से धर्मकोट का जो मेन पॉइंट है, यहाँ के सिर्फ 2 किलोमीटर लगते हैं, 5-7 मिनट स्कूटी पे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गल्लू टेम्पल, और उसी के साथ में जो पॉइंट है जहाँ से त्रिउंड ट्रैक एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, तो जहाँ पे हम नीचे थे अभी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। जो हमने बताया था ना आपको, नीचे एक पॉइंट था जहाँ बख्शू वाटरफॉल के साथ से जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, वो एरिया करते करते और यहाँ आते आते ये सारा एरिया आपको ट्रैक करना पड़ेगा और गल्लू टेम्पल तक पहुँचना पड़ेगा। और ये रास्ता देखकर तो हमें पक्का लग रहा है वो जहाँ ऋषिकेश में फंस गए थे, जहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल बचा था हमारे पास, झिलमिल गुफा, ये वही रोड है और एक अच्छा रूट है, इसलिए संभाल के चाहिएगा। भाई साहब कितना टाइम लग गया हमको, 22 पे चलते कितना हुआ 25, भाई साहब 3 किलोमीटर हो गया है, अभी तक नहीं आया है। गूगल भी गलत बताता है, गूगल बताता है 1.5 किलोमीटर है और लगेंगे 6 मिनट, तो हमें तो 10 मिनट तो हो गए चलते हुए। गूगल का विश्वास ना करें, जो आपके सामने राइडर बैठा है उसके पीछे बैठा है चुपचाप, सही रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि राइडर धीरे चला रहा है, हाँ राइडर बढ़िया चला रहा है। लो जी गल्लू आ गया, आपको दिखाते हैं टेम्पल। बहुत ही पीसफुल एरिया पे है ये स्पॉट। सामने पहाड़ देखिए, धौलाधार रेंज, क्लाउडी वेदर। यहाँ पे एक हॉस्टल है, सागर कॉटेज। ये है गल्लू टेम्पल। अभी चलते हैं अंदर, लेकिन एरिया बहुत अच्छा है ये, मतलब बहुत सुकून है। सिटी से बाहर ले लीजिए, अपनी फैमिली के साथ आएंगे अगर आप, या 8-10 लोग होंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा पीस भी अच्छा नहीं होता, अकेले बैठे हुए पता चले ज़्यादा पीसफुल में लोग बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा होगा उसका। लोग भी तो होना चाहिए बात करने के लिए। सीज़न में थोड़ा आइएगा, ये एरिया वर्थ है आने का। तो यहाँ पे कहाँ स्टे कर रहे हैं? मैक्लोडगंज में। कैसा लगा? हाँ जी, जंगल है। हाँ रास्ते में आया था। आप लोग कहाँ पे हो? हम धर्मशाला में। हम कल जाएंगे धर्मशाला।
अच्छा सही। फिर कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा, रास्ते बड़े स्टीप बट हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा है, हाँ जी बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये ड्राइवर साहब किलोंग किलोंग देंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा हुआ है, ये मेरा बेटा है। हाँ जी कब लेके, ये मेरा बेटा है, किलोंग ही हुआ है, वही अच्छा। लेके गया था। अच्छा अगर किसी को जरूरत हो तो उसको रखे साथ में ड्राइवर। हाँ जी, इससे किसी best अभी इनका नंबर लेकर डाल देंगे लो हम। नंबर दो अपना। टेम्पल बेस्ट लोकेशन है, मतलब यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ यहाँ से त्रिउंड का ट्रैक शुरू होता है। हाँ। तो मैं तो और ये माता का कहूँगा, टेम्पल की ये मान्यता क्या है? क्या किसने? ये गलू माता टेम्पल है, इसके मान्यता मेरे को भी इतना पता नहीं है। जनाब ये है दौलाधर रेंज। ये एरिया ऊपर का है जहाँ से त्रिउंड का ट्रैक शुरू होता है, और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय। इसी पॉइंट से शुरू होता है। ये है गल्लू टेम्पल, माता का टेम्पल, और ऊपर यहाँ से लगते हैं 4 से 5 घंटे जाने में, 4 घंटे वापस, आधा ही घंटा वहाँ पर स्टे करने का, तो 8 घंटे का हो गया पूरा। कल का प्रॉमिस कुछ नहीं कर रहे हम, जिस हिसाब से वेदर है इस समय ठंडा 4 डिग्री हो चुका ऊपर, तो नीचे जा रहे हैं, तो बिल्कुल हम कोई भी तरह का प्रॉमिस नहीं कर रहे कि कल हम त्रिउंड जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमें जो अपना एक्सपीरियंस मिल रहा है फर्स्ट हैंड वही शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फन मत मारिए, जिसको चलानी आती है वही चलाएं, मुझे नहीं आती मैं नहीं चलाता, ठीक है जी। तेरा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो वाला सिस्टम मत करिएगा यहाँ पर बिल्कुल भाई, फिर तुम्हें कहीं और ही मिलेगा नीचे। सब्र हमने बहुत किया है आज, और हमने गलतियाँ भी करी हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे ग्लव्स थे, वो घर पर छोड़ के आए हैं कमरे में, हम पता नहीं कहाँ चले गए ठंड में। हम हाथ पूरे जम चुके हैं ड्राइवर साहब को, हमारा भी बुरा ही हाल है। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ तो अंदर जेब में। गाड़ी आ रही है, एक ट्रिप थार का ही बनाएंगे भाई, अगर सब कुछ सही रहा ना। धर्मशाला का जैसे है ना, व्यूअर सब बात कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो एक ट्रिप, रोड ट्रिप थार में भी होगी हमारी कभी। और सीज़न वहाँ का धर्मकोट का है जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, वो है मार्च से लेकर अक्टूबर तक, वहीं मिलेंगे। इस समय अगर मिलेंगे जो क्राउड होगा वो कुछ तरह होगा, और धीरे धीरे करके अक्टूबर फरवरी मार्च तक वहाँ पे होंगे, उसके बाद यहाँ पर मिलते हैं। बाकी प्लेस अच्छी है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि सब मैक्लोड में रुके हुए हैं इस समय, सीज़न है नहीं। बट कपड़े लेने हों जो आपको वूलन मिल रहे हैं धर्मशाला में या फिर मैक्लोड में, उसको ना लेकर यहाँ ले लो, वैरायटी भी है, थोड़ा प्राइस भी रीजनेबल है। आज के बारे में क्या कहेंगे सर? सब्र। आज हमारा स्टार्टिंग में मॉर्निंग 2 घंटा ख़राब हुआ, और दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि मुझे स्कूटी नीचे से लेनी चाहिए थी, बस बाकी सब कुछ ठीक था। दिन अच्छा था। दिन अच्छा था। स्कूटी नीचे से ना लेने का एक रीज़न सिर्फ मेरा था कि हमने स्काई वॉक आपको दिखानी थी, जो हमने कल भी नहीं दिखा पाए, कल भी हम लेट हो गए थे, तो स्काई वॉक दिखाने के चक्कर में फिर हम ऊपर आना पड़ा और यहाँ से लिया। तो दिन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बस, गुड नाइट, शब खैर। गुड नाइट।